हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में देखने वाले यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का सेट ए एंड बी दोनों सेट हैं पेरेंट ये, ठीक है। मतलब सेट ए एंड बी इस बार दोनों एक ही पेपर में आए हैं और 23 प्रश्न है टोटल पेरेंट इस पेपर में। 23 के 23 प्रश्न रट लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि जो है आप यहाँ पे 75 में से 75 अंक जो है वो ईजिली ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ पेरेंट, ये जो है 100 नहीं 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है जो आपको 16 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। डेफिनेटली पेरेंट यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में तैयार करवा दिया जाएगा। A to Z प्रश्न जो आप रट लीजिए एकदम अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को पेरेंट, ठीक है। समय आपको एग्जाम में 3 घंटे मिल रही है और चाहें तो आप 75 में से 75 अंक ईजिली ला सकते हैं। पेरेंट मैं आपको बता दूं, मैथ, ठीक है, मैथ होती है, एक आपकी साइंस होती है और एक आपकी SST मतलब सोशल साइंस। 3 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें आप 75 में से 75 अंक इजीली ला सकते हो, क्योंकि इनमें नंबर नहीं कटते, जो आप लिखोगे नंबर आपको मिलेंगे। तो पेरेंट अपन स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और एंड तक आपको जो है कंप्लीट वीडियो देखना है पेरेंट, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, यहाँ पे आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो पेरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो पेरेंट इसका राइट आंसर होगा आपका बय वाला देवप्रयाग, ठीक है। क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो पेरेंट बय वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, 1917 ईस्वी। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो पेरेंट उपरोक्त कथन जो है वो ए वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिए, अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। क्या है, अब्राहम लिंकन का। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे। क्या कहलाते थे, बे वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिएगा, जदीद कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। तो पेरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दे वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है। तो पेरेंट इसमें लिखना है आपको 7616.6 किलोमीटर है। कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें आपको लिखना है द कम्युनिस्ट, ठीक है, द कम्युनिस्ट, इस तरीके से लिखना है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये एक ग्रंथ था पेरेंट, इस नामक ग्रंथ की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। कुछ क्वेश्चंस अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से आपको उनको देख लेना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और रिवीजन होता है ना तो आपको क्वेश्चंस कंठस्थ याद हो जाते हैं। आंग सान सूकी, तो यहाँ पे आपका पुत्री आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पुत्री। नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें आएगा आपका आयरलैंड। क्या आएगा पेरेंट, आयरलैंड यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो जल में घुल जाते हैं। क्या, किस में घुल जाते हैं, जल में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। सभी पेरेंट जानते हैं 15 अगस्त को, ठीक है, 15/8 को। अगला देखिएगा, सही जोड़ियां बनाने हैं कॉलम ए को कॉलम बे से। तो मिलाइएगा पेरेंट, किस तरीके से मिलाओगे, प्राकृतिक संसाधन को मिला लीजिए भूमि से। किससे, भूमि से। आज़ाद हिंद फौज को मिला लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। और मत्स्य पालन आपको भैया ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ए वाला ऑप्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपको भैया ये तो दे वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ड्यूमा हो जाएगा आपकी रूस की संसद है, और गेस्तापो हो जाएगी आपकी गुप्तचर सेवा। इस तरीके से आपको इनको मिलान करना है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। मनरेगा का पूरा नाम। तो आप लिखिएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इस तरीके से मैं फिर से बोल देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आंसर मैंने बोल दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम। अब आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। आपको भैया ये तो जो है ना किसकी आत्मकथा है, सभी पेरेंटों को पता है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। किसकी है पेरेंट, नेशनल मंडेला की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिकेशन के लेखक कौन है, रिपब्लिकन के। तो आपको भैया वो तो प्लेटो थे। कौन थे, प्लेटो। इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। युंग फोक क्या था। तो आपको भैया वो तो जो था एक युवा संगठन था, 14 वर्ष के कम बच्चों का एक युवा संगठन था, ठीक है। क्या था, युवा संगठन। इस तरीके से। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपको भैया इसमें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो लिख लो प्रच्छन्न, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो आपको भैया वो तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। तो आपको यहाँ पे गोदावरी नदी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, गोदावरी नदी। पेरेंट रट लीजिए, अच्छे से रट लीजिए हर एक प्रश्न को, और एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भैया अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें, उसको तो छोड़ के आएंगे। अरे बिल्कुल नहीं, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओ, ठीक है। उसमें लिख के आओ ताकि आपको नंबर मिले। अगर लिख के ही नहीं आओगे तो उसमें नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने होंगे। अगर कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओगे तो आपको एग्जामिनर जो है, आपका मास्टर जो है, आपके जो टीचर जो है कॉपी चेक करने वाला, वो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, ठीक है। लेकिन लिख के आओ।
गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये आपका असत्य है। फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र देश हैं, ये सत्य है आपका। 1918 ईस्वी से रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया, सत्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सत्य है। पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती है, सत्य है। पैर फ्रेंड लिख लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, असत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 अथवा में है पैर फ्रेंड। अथवा वाले का आंसर भी आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, बेफिक्र रहिएगा। मानक यामयोत्र से क्या आशय है और इसके अथवा में भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखो। तो पैर फ्रेंड दोनों का आंसर आप देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, याद कीजिएगा। करना एग्जाम में एक ही क्वेश्चन का आंसर है, एग्जाम में करना आपको एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों का आंसर बता दे रहा हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है जो क्वेश्चन चाहें वो याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 88 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक यामयोत्र भी कहा जाता है। और जो अथवा वाला आंसर था ना, उसका भी देख सकते हो कि जल की तत्व की 3 राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये राशियाँ जल के स्वभाव की हैं और चंद्रमा का इनसे गहरा संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 7 भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम बताइए अथवा गोखुर झील का उदाहरण दीजिए। तो दोनों प्रश्नों का आंसर देख सकते हो, दोनों प्रश्नों का आंसर देख सकते हो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कि भारत में मीठे पानी की कई झीलें हैं, जैसे वुल्लर झील, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकटक झील और बड़ा पानी झील। फिर इसका जो अथवा वाला था ना, गोखर झील वाला, वो आप लिखिएगा यहाँ पे, क्या लिखोगे कि गोखुर झील या छाड़न झील अथवा चापाकार झील एक प्रमुख प्रवाही जल अपरदात्मक कृत्य है जो नदी की प्रौढ़ावस्था के बाद उसके विसर्पों के अर्धचंद्राकार हिस्सों में मूल धारा से कट जाने और उनमें जल इकट्ठा हो जाने से होता है। राजस्थान राज्य में स्थित माउंट आबू पर नक्की झील स्थित है, वो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना पेरेंट। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8 पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने % है। पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने % है और इसके अथवा में है ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है। दोनों का आंसर देखिएगा यहाँ पे, 2-2 अंक का आपका क्वेश्चन है। पहला है पृथ्वी पर वो जो नदी पानी के लिए पूछ रहा था ना, उसका आंसर है कि पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अथवा वाला जो है ना, उसका आंसर लिखिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान है। इस स्थान का मूल नाम मूलतापी है, जिसका अर्थ है तापी या मोल या तापी माता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया वो आपको बताना है। और इसके अथवा में है कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। दोनों का आंसर देखिएगा पेरेंट, दोनों क्वेश्चनों का आंसर देखिएगा। पहला जो आपका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध का, उसका लिखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। और जो कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर जो था वो देखिएगा विचार क्या था उनका, कि मार्क्स का मानना था, क्या मानना था कि एक पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधन जैसे कारखाने और मशीनें पूंजीपतियों के स्वामित्व में थे, जो माल का उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को काम पर रखते थे। श्रमिकों को वेतन दिया जाता था, जो मार्क्स का मानना था कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से कम था। इस तरीके से लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 10 कि फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था और इसके अथवा में है रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में उनका योगदान क्या था। तो देखिएगा दोनों का आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और जो अथवा वाला है ना, उसका देखना कि जीन जैक्स रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक और एज ऑफ एनलाइटमेंट के लेखक थे। उनके राजनीतिक दर्शन विशेष रूप से सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या अनुबंधवाद के उनके सूत्रीकरण ने फ्रांसीसी क्रांति और लिबरल रूढ़िवादी और समाजवादी सिद्धांत के विकास को दृढ़ता से प्रभावित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका यहाँ पे। क्या है पेरेंट क्वेश्चन नंबर 11 कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 2 प्रभाव लिखिए। और इसके अथवा में है कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया था। तो दोनों का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा, दास प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था कि 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ। नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों के ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया उनमें, ठीक है, उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। और जो अथवा वाला है ना, उसका आंसर देखिएगा। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। जब जैकोबिन के हाथों में सत्ता आई तो उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
नेपोलियन ने दोबारा इस प्रथा को शुरू किया। अंत में 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा समाप्त हुई। इस तरीके से लिखेगा। क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। डेमोक्रेसी जो है उसका क्या अर्थ है वो लिखिए। तो देखिएगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है पेरेंट, ये होता है डेमोक्रेसी का मतलब कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अर्थ जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है और उसे विधायिका या सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है पेशेंट, वो इंग्लिश का वर्ड है और जो ये है आपका हिंदी का वर्ड है लोकतंत्र, ठीक है, उसको अपन कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को। इसका अथवा के क्वेश्चन देखना, अथवा में क्या पूछा था, अथवा में पूछा था भैया यहाँ पे डेमोक्रेसी वाला जो था ना क्वेश्चन नंबर 12, इसके अथवा में क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो उसका आंसर देखिएगा, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो नागरिकों के लिए और उनके द्वारा चलाई जाती है। निम्नलिखित कुछ कारण हैं जिनकी वजह हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। लोकतंत्र कानून और व्यवस्था बनाए रखने में व्याख्या करता है और सहायता करता है। लोकतंत्र की बदौलत नागरिक सरकार चलाने के लिए अपना नेतृत्व चुन सकते हैं, ठीक है। अगला आपको रीजन लिखना है, इसका क्या लिखना है पेरेंट, कि लोकतंत्र जाति धर्म या लिंग की परवाह किए बिना नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी देता है। फोर्थ वाला लिखना है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से निर्णय लेने की दक्षता में सुधार होता है और व्यक्तिगत नागरिकों की गरिमा बढ़ती है। तो इस तरीके से इनके आंसर्स आपको नोट करने। आगे के जितने क्वेश्चन हैं पेरेंट, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 23 10 क्वेश्चन अपने रह गए, वो आपको जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। डोंट वरी, बेफिक्रिएगा। इसकी पीडीएफ तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। 13 से 23 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अपने रहे, उनके सभी का आंसर्स आपको बताए जाएंगे। टारगेट अपना 75 में से 75 अंक लाने का। डोंट वरी, आएंगे, बेफिक्र रहिएगा, मेहनत करते रहिए, याद करते रहिए क्वेश्चनों को। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरेंटों को टेक केयर।